जीसस मूवी शुरू होते ही हमें उसी सिटी को दिखाया जाता है जिसके नीचे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बनाई गई थी। और यहां पर अभी इस टाइम सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगे थे। लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ लोग उस चेंबर को खोल देते हैं जिस चेंबर में से पहले पार्ट में से दो सर्वाइवर एलिस और मैट बाहर निकल कर आए हुए थे। और ऐसा होते ही वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज धीरे धीरे करते हुए पूरे सिटी में फैलने लगे थे। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती हैं जिसमें से अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स बाहर निकल आए। दरअसल वो लोग अपने साथ एक डॉक्टर को ले जाने के लिए आए हुए थे और यही वो डॉक्टर था जिसने उस टी वायरस को बनाया हुआ था। इसीलिए ये सभी इस डॉक्टर को लेने के लिए आए थे। जिस पर डॉक्टर कहने लगा कि मैं अपने बेटी की आने का वेट कर रहा हूं और जब वो स्कूल से आ जाएगी तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन वो सोल्जर्स उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। फिर इसके बाद हमें उसी डॉक्टर की बेटी को दिखाया गया जो कि स्कूल में थी और उसके पास एक क्रीपी सा बैग भी मौजूद था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद पूरे सिटी का सीन दिखाया गया जहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज लोगों को काट काट कर इन्फेक्टेड करते चले जा रहे थे और वो वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा था और पूरे सिटी के लोगों में हड़कंप मच चुकी थी। सारे लोग बौखला चुके थे। लोग इधर उधर भागने लग चुके थे ताकि खुद को सेव कर सके। उसी सिटी के पुलिस स्टेशन में भी ज़ॉम्बीज भर चुके थे और ज़ॉम्बीज वहां के लोगों को इन्फेक्टेड करते चले जा रहे थे कि तभी वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सोल्जर जिसका नाम जेल था वो उन सारे ज़ॉम्बीज के सर पर शूट कर करके मारती चली जा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि इन ज़ॉम्बीज के सर पर मारने से ही वो मरेंगे। इसके बाद हमें इस कहानी के पार्ट 1 के लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एलिस को देखते हैं जो कि एक स्ट्रेचर पर उसे बांधा गया था। वो वहां से खुद को आजाद करती है और बाहर आ जाती है जहां पर वो देखती है कि पूरा सिटी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और पूरे शहर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और काफी तेजी के साथ फैलते ही जा रहे हैं। और जितने लोग जिंदा बच गए थे वो इस पूरे शहर को छोड़कर जाना चाहते थे लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था क्योंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोगों ने पूरे सिटी को चारों तरफ से सील कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड यहां से बाहर ना जा सके। वहां पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का मिलिट्री मेजर जिसका नाम केन था वो लोगों को चेक करवाकर एक एक करके बाहर निकालने में लगा हुआ था। लेकिन यही मिलिट्री के आंखों के सामने उसी झील के एक फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। ये देखकर काफी सारे लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग चुके थे। जेल भी उस काटने वाले ज़ॉम्बी को मार डालती है। ये देखकर मेजर केन समझ चुका था कि वो वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और अब यहां तक भी आ चुका है। इसीलिए अब वो एग्जिट गेट को बंद करवा दिया ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके और लोगों को वार्न करते हुए केन कहने लगा कि कोई भी अब यहां से बाहर नहीं जाएगा और सभी लोगों को चिल्लाकर ऑर्डर्स देते हुए कहने लगा कि सभी अपने अपने घर में वापस चले जाएं क्योंकि अब यहां पर रहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब आप सभी में से कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। मिलिट्री के लोग शहर के लोगों को धमकी देते हुए कहने लगे कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो यहां से नहीं गए तो वो सभी को मजबूरन मारना पड़ जाएगा। उसी टीम में एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ सोल्जर सवार थे। उसी सोल्जर्स में से एक का नाम ओलिवर था और बाकी उसके टीम मेंबर्स थे कि तभी उन सोल्जर्स को एक बिल्डिंग के ऊपर एक सर्वाइवर लड़की नजर आ जाती है और उसे बचाने के लिए ये सभी हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे बिल्डिंग पर उतर जाते हैं और उनमें से ओलिवर आगे बढ़ता है। ओलिवर उस लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने में तो कामयाबी हासिल कर लिया था लेकिन वो देखता है कि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जब लड़की भी ऐसा हुआ देखती है तो वो उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है कि कहीं वो भी एक ज़ॉम्बी में ना कन्वर्ट हो जाए। ये देखकर ओलिवर और उसके साथी काफी अपसेट हुए और वहां से चले जाते हैं। टी वायरस डॉक्टर को मेजर केन के पास लेकर आया जाता है। मेजर केन डॉक्टर से कहने लगा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये प्लेस आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिस पर वो डॉक्टर जवाब देने लगा कि मैं अपनी बेटी को लिए बगैर तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। केन कहने लगा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी बेटी जिंदा भी बच पाई होगी या नहीं, लेकिन अगर वो बच गई तो हमारे सोल्जर्स उसको सेफली तरीके से आपके पास लेकर आएंगे। डॉक्टर अपनी बेटी की लोकेशन जानने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कंप्यूटर की यूजर आईडी को एक्सेस करता है लेकिन वो आईडी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो आईडी अब ब्लॉक हो चुकी थी। तब वो डॉक्टर कोई दूसरी यूजर आईडी को एक्सेस करने लगा जिससे फाइनली उसे उसकी बेटी का लोकेशन पता चल जाती है और उसकी अपनी बेटी का लोकेशन उसका स्कूल ही दिखा रहा था। लेकिन स्कूल के रास्तों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था जिससे डॉक्टर फौरन से समझ जाता है कि उसकी बेटी को स्कूल से बाहर आना अब काफी मुश्किल है।
इधर हमें एलिस दिखाई जाती है, जिसको अभी भी कुछ विजन आते जा रहे थे, और तभी हमें पता चलता है कि एलिस के बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में वो टी वायरस को इंजेक्ट किया गया था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि अभी तक वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बनी, लेकिन असल में एलिस के पास कोई ऐसी खूबी मौजूद थी जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल थी और अभी तक ज़ॉम्बी भी नहीं बनी हुई थी। जेल के साथ उसके एक फ्रेंड और एक लड़की रिपोर्टर दिखाई गई, जिसके पास एक कैमरा था। वो तीनों सर्वाइवर खुद को सेव करने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो नेचर वाइज काफी अजीब दिख रहा था। वो तीनों को अपने गन पॉइंट पर लेते हुए कहने लगा कि इस जगह को मैंने फाइंड की हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों उस आदमी को समझाने की कोशिश करने लग गए कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और हम सेफली सब लोग शांति से रह सकते हैं। उसी टाइम उस चर्च का फादर भी वहां पर आ जाता है और उसने वहां पर किसी को छुपाया हुआ था। जेल पूरे चर्च को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि चारों तरफ खून के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इतने ही देर में चर्च का फादर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी जेल देखती है कि एक ज़ॉम्बी लेडी को चेयर से बांधा गया हुआ था और वो उस ज़ॉम्बी लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब फादर जेल को कहने लगा कि ये मेरी सिस्टर है, तो तुम प्लीज इसे मत मारो। अपनी सिस्टर को सेव करते करते उस फादर का सिस्टर उसे ही काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है और तब जेल को उन दोनों को मजबूरन मारना पड़ जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो पहले से ही वहीं पर था, वो उन लोगों से अलग होकर खुद को सेव करने में लग जाता है। लेकिन तभी वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ था, जिसका नाम लीकर था। लीकर उस आदमी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। इसके बाद वहां पर दो और भी लीकर आ गए और तीनों लीकर्स मिलकर उन तीनों सर्वाइवर्स को घेर लेते हैं। तीनों लीकर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाइक के साथ वहां एलिस की एंट्री हो जाती है और उन लीकर्स पर शूट करके उन्हें काफी बुरी तरह से मार देती है। वो तीनों को एलिस को देखकर काफी हैरान हुए थे, क्योंकि एलिस ने अपने स्किल्स दिखाकर उन तीनों को सेव जो कर लिया था। इसी टीम में ओलिवर और उसका टीम मेंबर ज़ॉम्बीज को मारने में लगे हुए थे और उस फाइट के दौरान एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब क्योंकि उन सभी की गोलियां भी खत्म होने को आ गए थे, इसीलिए वे सभी वहां से निकलने का फैसला कर लिए। दूसरी तरफ एलिस, जेल और बाकी के दोनों सर्वाइवर्स एक कब्रिस्तान से होता हुआ गुजरने लग जाते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम कब्र के अंदर से सभी मुर्दे निकलकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे सभी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं। बचते बचाते सभी एक लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पर एक फोन रिंग करने लग गया। एलिस के फोन उठाने पर पता चला कि ये कॉल उस टी वायरस डॉक्टर की थी। डॉक्टर एलिस को कहने लगा कि मैं तुम सभी को वहां से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके बदले में एक शर्त है कि अगर तुम मेरी बेटी को सिटी के एक स्कूल से बचाकर सेफली तरीके से लेकर आओगे। दरअसल ये डॉक्टर उन सभी पर काफी टाइम से नजर रखा हुआ था, इसीलिए वो ये जानता था कि वे सभी ऐसा कर भी सकते हैं। एलिस और बाकी के सर्वाइवर्स उस डॉक्टर की बातों को सुनकर उसके मिशन को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। दूसरी तरफ हम मेजर केन को देखते हैं, जो कि एक प्रोग्राम को चालू करवा रहा था, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी जिसे खुद केन नहीं बनाया हुआ था, वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को वेपन्स देने के लिए एक हेलीकॉप्टर सिटी के अंदर भिजवाया जाता है। ओलिवर और उसके बाकी के साथी हेलीकॉप्टर को वहां पर देख लिए थे और उस हेलीकॉप्टर से मदद का गुहार लगाने लग गए, लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर उनकी बात ना सुनकर वहां पर दो बॉक्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। ओलिव उन दोनों बॉक्स को जब चेक किया था तो पता चला कि ये दोनों संदूक वेपन्स की तो थी, लेकिन इस टाइम वो खाली थी। तभी हमें इधर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सर्वाइवर था और खुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर्स टीम के पास आ जाता है और तभी वहां एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी आ जाता है। सभी उसे देखकर उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोली का किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मेजर केन ने बनाया था, तो वही इसे कंट्रोल भी कर रहा था। मेजर केन हाइब्रिड ज़ॉम्बी की पावर को चेक करने के लिए उन सोल्जर्स टीम को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर्स दे देता है और हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन सभी सोल्जर्स को मारने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। लेकिन वो सर्वाइवर लड़के को नहीं मारता, क्योंकि वो सोल्जर्स टीम में से नहीं था। उन्हें मारने के बाद हाइब्रिड ज़ॉम्बी वहां से जाने लगा और वो सर्वाइवर लड़का भी वहां से चला जाता है। एलिस, जेल की फ्रेंड जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, वो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वो किसी भी टाइम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता था। तब जेल एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यानी जब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, मैं खुद ही उसे मार डालूंगी। ये कहने के बाद चारों डॉक्टर की बेटी को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहीं कुछ दूरी पर एलिस को वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी नजर आ जाता है और वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जेल का फ्रेंड अपना गन निकालकर उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी जेल के फ्रेंड को मार देता है और बाद में एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाती है। उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होता है।
अब क्योंकि एलिस जानती थी कि उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो खुद को सेव करके वहां से भाग जाती है। जेल और वो रिपोर्टर लड़की एक कार में बैठी हुई थी। जेल अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफी अपसेट थी, लेकिन तभी अचानक से जेल का फ्रेंड ज़ॉम्बी बनकर दोबारा से जिंदा हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लग गया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से जेल सूट करके उसे मार देती है। ऑलिवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उन लोगों को भी टी वायरस डॉक्टर की कॉल आती है और वो उन्हें भी अपने बेटी को सेव करने का मिशन देता है। वो रिपोर्टर लड़की किसी एक रूम में पहुंची जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उस पर अटैक करके उसे खा जाते हैं। उस रिपोर्टर लड़की की आवाज सुनकर जेल भी वहां पर आती है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उसे खा चुके थे और वो वहां से चले भी गए थे कि तभी उस डॉक्टर की बेटी बाहर निकल कर आती है और जेल से कहने लग गई कि तुम्हारी फ्रेंड को वो सारे ज़ॉम्बीज बच्चे खाकर यहाँ से जा चुके हैं। इससे पहले कि वो वापस यहाँ पर आए, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। जेल और डॉक्टर की बेटी पर ज़ॉम्बीज डॉग्स अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑलिवर का एक टीम मेंबर उन्हें बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगा था कि तभी बाकी के ज़ॉम्बीज डॉग उस पर भी अटैक करके उसे भी खा जाते हैं कि तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर एलिस वहां पर आकर जेल और डॉक्टर की बेटी को सेव कर लेती है। ऑलिवर भी वहां पर पहुंच चुका था और वो सभी ने एक दूसरे को अपने बारे में शेयर करने लग गए। एलिस को उस बच्चे की बैग में एंटीवायरस मिलता है। तब यहाँ पर डॉक्टर की बेटी उन सभी को बताती है कि मेरे फादर ने इस टी वायरस को इसलिए बनाए हुए थे कि कहीं मैं भी उनकी तरह पैरालाइज ना रह जाऊं, और यहीं पर हमें टी वायरस बनने का सच्चाई खुलकर सामने आती है। वो बच्ची ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे काफी मात्रा में एंटीवायरस की नीड थी। वो सभी अब डॉक्टर की बेटी को लेकर वहां से निकलने लग जाते हैं और इसी दौरान एलिस ऑलिवर को भी वो उस एंटीवायरस को देकर उसे सेव कर लेती है। एलिस टी वायरस डॉक्टर से कांटेक्ट करके कहने लग गई कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब यहाँ से हमें बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो डॉक्टर उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एक लोकेशन के बारे में बताता है और कहने लगा कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम्हें किसी तरह जल्दी से उसमें चले जाना है, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अगर तुम किसी के नजर में आए बगैर उस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओगे। जो कुछ भी डॉक्टर ने उन लोगों को बताया हुआ था, पीछे से मेजर केन उनकी सारी बात को सुन चुका था, जिससे अब मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो बाकी के सर्वाइवर हेलीकॉप्टर पर आकर देख पाते हैं कि डॉक्टर तो खुद ही फंस चुका था। मेजर केन और उसकी मिलिट्री उन लोगों को भी पकड़ लेती है। मेजर केन एलिस को कहता है कि तुम्हें हमारी हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट ही था, जो पिछले पार्ट का सर्वाइवर रह चुका था, वही जो एलिस के साथ था। और एलिस की तरह ही उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया गया था। मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए एलिस को बताने लगा कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत थे, लेकिन देखो मैंने फिर भी उन्हें मार डाला, जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं उन्हें मारने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को सेव करना है तो तुम्हें इस टाइम उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना ही होगा। इसीलिए एलिस ना चाहते हुए भी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी मैट से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब जैसा कि हाइब्रिड ज़ॉम्बी को केन के टीम मेंबर्स चलाए जा रहे थे, तो वो वैसा ही चल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी कंट्रोल में था। एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करती है। यहाँ पर इनमें काफ़ी तगड़ी लड़ाई होने लग चुकी थी। एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे काफ़ी जख्मी कर देती है। उसे बार बार स्टैब करते हुए बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दिया था, जिससे अब वो इस लड़ाई को जीत चुकी थी। केन एलिस की पावर को देखते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसकी बात नहीं मानती। तब केन उन लोगों को उन सभी को मरने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग चुका था, लेकिन उसी टाइम पर वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी अपने कंट्रोल में वापस आ चुका था। इसीलिए अब वो काफ़ी गुस्से में हेलीकॉप्टर पर बहुत सारी गोलियों से भून देता है, क्योंकि अब वो एलिस को बचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर में वो सर्वाइवर लड़का केन को मारकर बेहोश कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सारे सर्वाइवर्स खुद को आज़ाद करके उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं कि तभी वहां पर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स आकर एलिस को मारने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर देता है और वो मारा जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से एक मिसाइल सिटी की तरफ फेंका गया है, ताकि सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं वो सभी मारे जाएं। इधर एलिस और उसके बाकी के साथी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केन को वहां से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज़ वहां आकर मेजर केन को खा जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से निकल गए। तभी सिटी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग क्रैश वाली हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेते हैं और वहां पर सिर्फ एलिस ही काफी जख्मी हालात में मिलती है। पता चला कि एलिस मर चुकी थी। एलिस के डेड बॉडी को डॉक्टर आइजैक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लैब में लाता है और उसे टी वायरस देकर दोबारा से जीवित कर लिया, लेकिन एलिस को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहता कि तभी धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आने लग गई और उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो वहां से बाहर आ जाती है। एलिस जो अब कंट्रोल रूम में थी और अचानक से सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लग जाती है, क्योंकि एलिस पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर आइजैक ने उसे अपग्रेड कर दिया था।
जब एलिस वहां से बाहर आई तो उसके साथ ही ऑलिव जील और वो सर्वाइवर लड़का नकली सोल्जर बनकर उसे वहां से निकालने लग जाते हैं। बाहर निकलते टाइम एक सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजैक से पूछने लगा कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए, जबकि वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए अलाउ भी कर देता है, क्योंकि अब यहीं से डॉक्टर आइजैक एलिस पर पूरी तरह से नजर रखने वाला था। वो सब कुछ देखने के साथ साथ जो भी चीज करेगी वो सारे के सारे एक एक पल की रिपोर्ट डॉक्टर आइजैक को देती रहेगी। और इसी के साथ रेजिडेंट इविल की पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है। अगर इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।